हमें करीम को उनके पास ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था खान बाबा। मालवराज बहुत मक्कार है, वो करीम को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बिना कुछ लिए वो अपनी पकड़ को कैसे छोड़ सकते हैं? जहाँ पना क्या है इस बोरी में? अचानक कहीं से महल के बाहर कुछ घुड़सवार आए जो मालवराज के झंडे लिए हुए थे। वे महल के बाहर ये फेंक कर चले गए। इसमें कुछ जिंदा जानवर है क्या? बोलो इसे। कोई आवाज आ रही है। कोई आवाज नहीं करेगा। वो जानवर आसपास ही है, वरना वो भाग जाएगा। जरूर उस पेड़ के पीछे कोई जानवर। यहाँ तो कोई जानवर नहीं है, लगता है भाग गया। लो, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। कहाँ चुईया? चुईया कहाँ? कहाँ चुईया? चुईया कहाँ? भाग गई हैं? भाग गई? तो हम क्या चुईया का शिकार करने आए थे? बादशाह सलामत, शाम होने को है, जल्दी चलें तो खैरियत होगी। नहीं, उस आदमखोर ने गांव वालों को परेशान करके रखा है। उसे पकड़ना या खत्म करना बेहद जरूरी है। जहां पना, हम इस सिपाही के साथ उस टीले पर जाकर देखते हैं। करी आलमपना जंगल जंगली जानवरों से नहीं, चोर लुटेरों से भी भरा पड़ा है, इसलिए आपको इतने कम हिफाजती बंदोबस्त के नहीं जाना चाहिए था। खान बाबा, ये किसी आम चोर लुटेरे के निशान नहीं है। ये निशान हमने पहले भी कहीं देखा हुआ है।
ये तो मालव राज की निशानी है। ये निशान मालव राज के सिपाहियों को गुदवाना जरूरी है। मतलब वो चोर लुटेरे नहीं, मालव के सिपाही थे। मालव राज हमसे आमने सामने लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए छुप छुप कर हमला कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे दोस्त को अकेले में देखकर उस पर हमला कर दिया। अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। खान बाबा, शाही फौज को उन पर हमला करने के लिए तैयार कीजिए। अब सिर्फ मालव राज ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि हमारे अजीज पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। आलमपना, फौज को तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इन दिनों जंग के आसार नहीं थे, इसलिए हमारे बहादुर सरदार छुट्टी पर गए हुए हैं। उन्हें वापस बुलाया जाए। जहापना, उन्हें बुला लिया जाएगा, लेकिन तब तक हम मालव राज से बात करके भी देख सकते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप उनसे बात करके देख लीजिए, लेकिन होशियार, मालव राज मक्कार और धोखेबाज है, इसलिए हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा। जहापना, हमने कहा था ना आपसे कि मालव राज भी इस मसले को सुलझाना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे आसानी से मिलने के लिए राजी हो गए। चलिए। माफी हुजूर, हमें आप दोनों की तलाशी लेनी होगी। उनकी तलाशी की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें अंदर आने दो। जी हुजूर। आइए आइए। ये बदबख्त सिपाही, हमने इन्हें कितनी बार कहा है कि सबकी तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, मगर ये हमारी सुनते ही कहाँ है। हमारी हिफाजत का सामान हम खुद अपने पास रखते हैं। जनाब, डरना तो बिच्छू से चाहिए। जहर वैसा ही है और है छोटा भी। दुश्मन की सेज पर छोड़ दो तो कुछ समय में दुश्मन का काम तमाम कर देता है। तो दुश्मन को पता भी नहीं चलता और दुश्मन कुछ समय में ढेर। हमारे दोस्त को आपके सिपाहियों ने क्यों पकड़ा? कहा ना, सिपाही सुनते ही कहाँ है किसी की, नालायक हैं। वैसे वो हमारे जंगलों में आ गया था। जंगल किसी राज्य की हद में नहीं आती। अब भाई सबके अपने अपने नियम हैं। हम मानते हैं कि जैसे सबकी हद होती है, वैसे जंगलों की भी हद होती है। हमारे दोस्त को रिहा करने के बदले में आपको क्या चाहिए? आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, जो चाहिए तो मांग ले, वरना हमारी शाही फौजें तैयार खड़ी हैं। ना ना ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, और धमकी तो
बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े तेवर अच्छे लगे हमें, पसंद आई हमें आपकी ये अदा। तो जाइए, दे दिया आपके दोस्त को ये मालव राज की तरफ से शहंशाह अकबर को तोहफा। मगर एक वादा चाहता हूं कि अगली बार वो हमारे जंगलों में कभी ना आए। क्या हुआ, एतबार नहीं आया? तो जाइए अपने महल, आपका दोस्त पहुंच जाएगा। जाइए। करीम, दोस्त करीम, कैसे हैं आप? क्या हुआ आपको? मालव राज ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? पहले तुम शीशम के जंगल में ले, उसके बाद दो तीन दिन तक खाने के लिए नहीं दे, उसके बाद झोपड़े में ले गए, उसके बाद कुछ याद नहीं। ताज्जुब है, उन्होंने आपको इतनी आसानी से छोड़ दी। कुछ और ही मंसूबे बना रहे हैं वो लोग। क्या इतने दिनों में तुमने कोई खास बात सुनी है उनसे? करीम, 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 क्या हुआ? करीम, मालव राज ऐसे कैसे छोड़ सकता है करीम को? करीम, आप यहाँ इस वक्त? ये क्या कर रहे हैं आप करीम? होश में तो हैं आप? हमें तलवारबाजी सीखनी है। तलवारबाजी सीखनी? लेकिन इतनी रात गए। दिन में सबके सामने शर्म आती है। हम नहीं चाहते हम एक बार फिर से अगवा हो जाएं। आप इस बात की फिक्र ना करें। आपकी हिफाजत के लिए हमारे सिपाही हमेशा आपके साथ हैं। वो सब तो ठीक है जहांपना, लेकिन हमें तलवारबाजी सीखना चाहते हैं। तलवारबाजी सीखनी है आपको, तो संभालिए हमारा वार। जहांपना, क्या हुआ? ये क्या कर रहे थे आप? देख नहीं रहे हैं? हमारी तलवार नीचे रखी हुई थी। आप गलत समझ रहे हैं जहांपना। हम तो मजाक कर रहे थे। तुम कुछ कह रहे थे? जहांपना, ये किसी ने कुछ भेजा है। क्या है इस पेटी में? जहांपना, ये आपके लिए नहीं है, करीम के लिए किसी ने कुछ भेजा है। करीम के लिए? ये पेटी करीम के लिए कौन भेजेगा? जरूर अम्मी ने हमारे गांव से भेजा होगा। हम निकलते हैं जहांपना। ये करीम इस तरह क्यों भाग रहा है?
आलमपना, मालोराज की तरफ से कोई हलचल नहीं है। कहीं यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आड़ तो नहीं? हमारे संतरी बता रहे थे हमारे शस्त्रागार से बारूद गायब हो रहा है। इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे, हमें अभी करीम के पास जाना है। जहांपना, जब से करीम लौटे हैं, सियासती कामकाज की जगह करीम के साथ समय बिताना आपके लिए ज्यादा अहम हो गया है। एक अच्छे दोस्त से बड़ी नेमत और कोई भी नहीं होती इस दुनिया में खान बाबा। ये राजपाट भी बेईमानी है इस दोस्ती के सामने। करीम के साथ कुछ तो हुआ है, हमें लगता है वो किसी बड़ी मुश्किल में। नहीं, करीम बिल्कुल ठीक है। आप उसके साथ उलझे रहे, इसलिए वो आपके साथ खेल खेल रहा है। नहीं खान बाबा, कभी कभी ना जाने वो कहीं खो सा जाता है। उसका व्यवहार अजीब सा हो गया है। कई दिनों तक तो वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं आया था। इन सब के लिए हमें उससे बात करनी होगी खान बाबा। बात करने से सच्चाई सामने नहीं आती आलमपना। करीम को अगर कुछ बताना होता तो पहले ही बता चुका होता। जो उसने नहीं बताया, इससे सच्चाई सामने कैसे आएगी? ये पूछने वाली नहीं, समझने वाली बात है आलमपना। दोस्त से बात किए बिना भी दोस्त की बात समझ जाता है। क्या हुआ? जहांपना, हम करीम के पीछे लगे हुए थे और हमने देखा कि वो। क्या देखा? हमने देखा कि करीम अचानक से मस्जिद में चला गया। अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है, आज जुमा भी नहीं है, और वैसे भी करीम मस्जिद जाता ही नहीं है। ये आदमी कौन है? कौन हो तुम? और करीम से क्या बातें कर रहे थे? आपको इस सब से क्या वास्ता है? जहांपना, आप? मैं तो मस्जिद का मौलवी हूँ। करीम मस्जिद में कब से आने लगा? कुछ ही दिन हुए। तो क्या वो नमाज अदा करता है? नहीं जहांपना, पहले तो कब्र की बात करने के लिए आया था, मगर आज कब्र की रकम अदा करने के लिए आया। कब्र की रकम? हाँ जहांपना, उसने एक कब्र उसके नाम पे तैयार रखने को बोला है। मैंने उसे समझाया कि अभी उसकी उम्र ही क्या है, तो वो बोला मौत का क्या भरोसा, मौत तो कभी भी आ सकती है, और कब्र को तैयार रखने को कहकर चला गया। करीम,
आप? शस्त्रागार चलना है, तलवारबाजी सीख। हाँ जाऊंगा। क्या हुआ? डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, हमला करो। जिससे तुम्हें डर लगे उसे अपना दुश्मन मान लो और टूट पड़ो उस पर। खान बाबा कहते हैं जिससे तुम्हें डर लगे उसके बारे में बात करो। बात करने से डर कम होता है।